अरे शुक्रिया आपके यहाँ आने का। पहली बार आप आया, आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। यहाँ हमारे बच्चों को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। आजकल हमारे बच्चे बहुत बीमार हुए हैं गंदा पानी पीने की वजह से। जो आपसे भी और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पानी का, खासकर हमारे पानी का कोई प्रोग्राम, कोई पानी का कोई बंदोबस्त करके हमारे बच्चों की ये परेशानी दूर करनी चाहिए। बाकी रहा सवाल बिल्डिंग का, यहाँ बिल्डिंग बिल्कुल पोशीदा टूट चुकी है। यहाँ बिल्डिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे मिडिल स्कूल वार्ड नंबर 2 सर में हमारे स्कूल की हालत देखी जाए, कि इसका सुधार किया जाए। खासकर हमारे पास यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है और पानी की वजह से हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं। ये तो मेरे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ एक डॉक्टरों की टीम भेजी जाए और इन बच्चों को चेक किया जाए कि हम झूठ बोलते हैं कि वाकई ये गंदा पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये इस पानी की हमारी जो मुश्किलात है ये हल की जाए। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ एक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए यहाँ आए हैं। तो आपने यहाँ की स्थिति जो है देखी है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के पास में जाते या किसी के पास में बोलते भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो मुश्किल ही हमारी को सुनवाई करता, क्योंकि इससे ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी है। इसके बीच में पूरी हकीकत सामने आ जाती है। तो आपने यहाँ देख रखा होगा कि हमारी जो स्कूल की यहाँ बच्चों की रहने की जगह है, बैठने की, वो बहुत ही खस्ता हालात है। टूटी हुई बिल्डिंग है, छत टूटे हुए हैं, किसी को दीवार खिड़की है तो दरवाजे है नहीं, दरवाजा है तो खिड़की है ही नहीं, छतों से पानी टपक रहा है। बाकी सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि यहाँ हमारे पास स्कूल के लिए जमीन जो है ना वो नहीं है। बच्चे जो है वो दूसरे की जमीन में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद एक प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए वो जरूरी है, वो होना चाहिए था। फिर उसके बाद हमारे पास जो है स्कूल के बीच में जो टीचर स्टाफ है वो बराबर पूरा नहीं है। जितना स्टाफ नहीं है, हमारे स्कूल का जो बच्चों की जो एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो पूरा नहीं है। तो ये जिम्मेवारी जो है ना ये सरकार की है, गवर्नमेंट की है। जब हम पहले कोई बात करते थे हमारे को बताया जाता था कि बोला भाई कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मगर आज ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, हमारी सरकार बनी हुई है, चुनी हुई सरकार है। तो हम ये गुहार अपनी सरकार नई आने वाली से लगाते हैं कि हमारे इस हालात के इलाके के बीच में देखा जाए थोड़ा मुझे कि यहाँ की एजुकेशन की व्यवस्था वो दुरुस्त की जाए। उसके बाद मेडिकल जो व्यवस्था है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारा ये पंचायत सर जो है इसके बीच में आज दिन तक कोई भी किसी किस्म की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो शिप की हो या एनिमल की हो, तो या किसी दूसरी को डिस्पेंसरी हो, हमारी कोई किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इस हमारे गांव के अंदर नहीं है। उसके बाद हर गांव के बीच में इधर देखा जाता है कि मैं देखता हूँ कहीं भी कि भाई कोई ये मैरिज हॉल बने हुए हैं, हमारे गांव के अंदर कोई मैरिज हॉल भी ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हमारी ये लिंक रोडें हैं, तो इनका भी जो है काफी पोर कंडीशन है। ये 1 2 4 5 7 साल पहले किसी ने आए थे, आगे किसी ने 2 लाख का 3 लाख का कोई काम करवाया, छोटा मोटा करवा के वो चले गए। उसके बाद ये रास्ते जो है चलने लायक भी नहीं रह गए, तो इनकी भी कंडीशन बहुत बुरी है। फिर उसके बाद ऐसा है कि ये जो 2 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड के बीच में हम इस टाइम में खड़े हैं स्कूल के बीच में। 2 नंबर के वार्ड की जितनी है पब्लिक है और 11 नंबर वार्ड में कुछ पड़ता है ये एरिया, तो इसमें जो है पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं। गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर के लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसकी वजूहत यह है कि हमारे पास आज से तकरीबन 7-8 साल पहले एक पानी का टैंक बनाया गया था इस पानी के ऊपर, जहां से ये चश्मा जारी होता है, पानी निकलता है। 11 नंबर वार्ड के बीच में ये, मगर मैं डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अभी देखो कि डिपार्टमेंट के अंदर एक्शन साहब, डी साहब, AE साहब, JE साहब, कितने साहब इनकी लाइन लगा दी हुई है, मगर ये साहब जो है
ये यहाँ आके लोगों के पास में ये देखते क्यों नहीं ये चीज कि भाई इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि उस पानी उस टैंक के अंदर आज तक पानी क्यों नहीं डाला, किस चीज किस मकसद के लिए वो टैंक बनाया गया है। उस टैंक के अंदर में वो पानी डाला जाए और साफ पानी जो है मुयसर लोगों सबको हो सकता है। तो उसके बाद कई हमारे पंचायत के अंदर में बिजली के पोल जो है उनकी बहुत बड़ी कमी है। एक 4 नंबर वार्ड के बीच में 4 नंबर वार्ड के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा है, मगर पोल लगे तार अभी तक मुयसर उनको नहीं हुई है। तार के बगैर ही काम ज्यादातर खड़े ऐसे इंतजार कर रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है नहीं दे रही है। तो बिल तो महीने से महीने दे देते हैं, मगर जो पब्लिक को जरूरत की चीज है वो उन तक नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर उसके बाद नहर है हमारे पास में जो कि शाहपुर टू सर तक पहुंचती है। आज से 60 साल पुरानी वो नहर है, जिसके बीच में लोगों का गरीब लोग हैं, किसी की 4 कनाल है, 2 कनाल है, 3 कनाल है जमीन है, जिनके ऊपर वो रोजी रोटी कमाते हैं, पंचायत सर भी और पंचायत इस्लामाबाद भी। मगर वो 3-4 साल से वो नहर जो है डैमेज हो रखी है। इसके बीच में एरिगेशन डिपार्टमेंट का ये अंडर में आती है। एरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कोई भी किसी जगह पर नहीं आता, नहीं देखता, सब टूट फूट हुई है। गेर खुली जो लगा रखे वो अपनी ड्यूटी पूरी सही नहीं करते। अभी गांव के बीच में एक रोड है हमारी जो लेक रोड ऊपर जा रही है, उसकी हालात आप देखो, उसके बीच में बिल्कुल गधे भी नहीं चल सकते। इंसानों को रोड बना रखी है लेक रोड के बीच में, कुछ भी नहीं है उसके बीच में, खड्डे पड़े हुए हैं उसके बीच में। वो गेंद कुली जो हमारे वो क्यों नहीं आ रहे। ये गोर जो हमारी महकमा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ गई रोडें, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो उन लोगों को क्यों नहीं पूछ रहा जो अपने वर्कर हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहा कि भाई के जो खड्डे ये वगैरह रिपेयर कर रहा है उनका काम है ना, ये काम डिपार्टमेंट का है। ये काम जो है रोडों का खड्डे खुड्डे भरने करने का जो काम है, ये जो गेंद कुली लगा रखे हैं ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके खिलाफ डिपार्टमेंट ने सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों से अपनी ड्यूटी बेहतर लेनी चाहिए।